बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैंड वर्क एंड क्रिएशन में आपको वेलकम। आज हम पोर्टुगीज़ नॉटेड स्टेम स्टिच बनाएंगे। इसके लिए पहले हमने एक सिंपल स्टिच लिया ताकि धागा पक्का हो जाए। अब हम एक नया स्टिच लेंगे। धागे को हमने नीचे की तरफ रखना है, ये देखें ऐसे, और हमने एक स्टिच लेना है, देखें इतने फासले से, और फिर नीडल को हमने इसके दरमियान से ऊपर की तरफ निकालना है, ये देखें ऐसे। अब हमने धागे को सीधी तरफ रखना है और नीडल को उल्टी तरफ से धागे के नीचे से 2 दफ़ा स्लाइड करना है, ये देखें ऐसे। और फिर हमने एक नया स्टिच लेना है, धागे को हमने नीचे ही रखना है, ठीक है। इतना ही हमने गैप लिया और ये देखिए हमने एक नया स्टिच उठाया। जहाँ पिछला टांका ख़त्म हुआ था वहाँ से नीडल को हमने निकाला, ये देखिए ऐसे, और धागे को हमने नीचे की तरफ किया, ये देखिए ऐसे। देखिए ये हमारे 2 टांके हैं, इनके नीचे से हमने नीडल को स्लाइड करना है, ये देखें, एक पहले वाला और एक बाद का। ये देखें 2 टांके हैं, इसके नीचे से हमने नीडल को स्लाइड किया 2 बार, ये देखिए ऐसे। और फिर एक नया स्टिच उठाया हमने, धागे को हमने नीचे ही रखना है और हमने नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है, ये देखिए ऐसे। और फिर हमने इन दोनों स्टिचेस के नीचे से नीडल को स्लाइड करना है ऐसे, एक बार और ये 2 बार। ये देखिए अब हमने फिर एक नया टांका लेना है, धागे को हमने नीचे किया और नीडल को हमने वहाँ से निकालना जहाँ पिछला टांका हमारा ख़त्म हुआ है। अब ये हमारे 2 टांके हैं, देखें, धागे को हमने दाईं तरफ रखना है और नीडल को बाईं तरफ से 2 बार स्लाइड करना है, ये देखें ऐसे। और फिर हमने एक नया टांका लेना है, धागे को नीचे रखा, ये देखें, और टांका नीचे लेके गए और फिर नीडल को ऊपर लाए, धागे को दाईं तरफ रखा और नीडल को बाईं तरफ से एक बार और ये 2 बार स्लाइड किया, ये देखें ऐसे। धागे को थोड़ा सा आपने टाइट रखना है, इसके लिए मैंने 6 स्ट्रैंड यूज़ किए हैं। अब अपनी मर्ज़ी के धागे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको कलर अच्छे लगते हैं, ये देखें ऐसे। ये देखिए अब आखिर में मैं इसको लॉक कैसे करूँगी। जहाँ हमारा टांका है ना, वहीं से हमने नीडल को नीचे डाला और ये देखिए हमने नीचे इसको लॉक कर दिया। ये देखिए इसके छोटे स्टिचेस लेने से ये कैसा बना है। अब मैं आपको थोड़े बड़े स्टिचेस लेके यही स्टिच बनाना बताऊँगी। ये देखें हमने पहले छोटे स्टिच लिए थे थोड़े से, लेकिन अब हम बड़े लेंगे, ठीक है। पहले हमने सिंपल एक स्टिच उठाना है, ये देखें ऐसे। अब हम पहले से थोड़ा सा बड़ा स्टिच लेंगे, ठीक है। पहले इतना सा लिया था, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ये देखें इतना, और इसके मिडल से नीडल को ऊपर ले लेंगे, ये देखें ऐसे। धागे को हमने वही दाएं तरफ रखना है और नीडल को बाएं तरफ से
2 بار سلائڈ کرنا ہے، ایک بار اور یہ دیکھیں ایک بار ہو گیا اور دوسری بار پھر دھاگا تھوڑا سا الجھ کیا، کوئی نہیں۔ اب ہم نے یہ دوسرا سٹچ اٹھایا، یہ دیکھیں ایسے، پھر ہم نے دھاگے کو نیچے کی طرف رکھا اور جتنا سٹچ ہم نے پہلے لیا تھا اتنا ہی سٹچ ہم لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ایسے، اور پچھلے والے سٹچ سے ہم اوپر لے لیں گے سوئی کو، یہ دیکھیں ایسے۔ یہ دیکھیں ہماری یہ 2 ٹانکے ہیں، نیڈل کو ہم نے ان دونوں کے نیچے سے سلائڈ کرنا ہے، یہ دیکھیں ایک بار اور یہ دوسری بار، یہ دیکھیں ایسے۔ پھر ہم نے دھاگے کو نیچے رکھا اور ایک نیا سٹچ لینا ہے، یہ دیکھیں ایسے۔ یہ ایک بار اور پھر یہ دوسری بار، 2 دفعہ نیڈل کو سلائڈ کرنا ہے، یہ دیکھیں ایسے۔ یہ ایک پرتگالی ٹانکا ہے، اسے پرتگالی سٹیم سٹچ بھی کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے لاک کیسے کرنا ہے، جیسے پہلے ہم نے کیا تھا ویسے ہی۔ یہ ہم نے ایک سٹچ لے لیا، یہ دیکھیں ایسے، اور ہم نے پھر جہاں ٹانکا لیا تھا وہاں نیچے نیڈل کو لے جا کے دھاگے کو لاک کر دیں گے، یہ دیکھیں ایسے۔ یہ دیکھیں دونوں ایک دوسرے سے مختلف نظر آ رہے ہیں لیکن ٹانکا ایک ہی ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹے سٹچ لینے سے یہ ایسا بنا ہے اور تھوڑے سے بڑے سٹچ لینے سے یہ ایسا بنا ہے، دونوں کا ڈفرنس دیکھیں۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ فرینڈز۔